नमस्कार, मेरा नाम साक्षी दुबे है और आप देख रहे हैं व्यू वन न्यूज। यह पहली बार नहीं है जब कैग की रिपोर्ट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हों। इस रिपोर्ट की वजह से मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सी तक जा चुकी है। 2010 में कैग रिपोर्ट की वजह से इराजा को जेल जाना पड़ा। चुनावी साल में भारत के CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक बार फिर चर्चा में है। कैग की हाल ही में आई रिपोर्ट ने सरकार की कई योजनाओं में चल रही गड़बड़ियों का उजागर किया है। इनमें आयुष्मान योजना, अयोध्या विकास परियोजना और द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रमुख है। आइए जानते हैं कैग क्या है और ये कैसे काम करता है। संविधान में सरकारी खर्च की पड़ताल के लिए एक सरकारी एजेंसी बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 148 के मुताबिक इस एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रमुख को उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के एक जज को। संविधान के अनुच्छेद 149, 150 और 151 में कैग के कामकाज और शक्तियों के बारे में जिक्र है। कैग का काम सभी सरकारी संस्थाओं का ऑडिट करना है और उसकी रिपोर्ट संसद या विधानसभा के पटल पर रखना है। वर्तमान में कैग दो तरह से ऑडिट करता है, रेगुलेटरी ऑडिट जिसे कंप्लायंस ऑडिट भी कहते हैं और परफॉर्मेंस ऑडिट। रेगुलेटरी ऑडिट में सभी सरकारी दफ्तरों के वित्तीय ब्यौरे का विश्लेषण किया जाता है। सरल भाषा में समझें तो इसमें यह देखा जाता है कि सभी नियम कानून का पालन किया गया है या नहीं। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी का मामला रेगुलेटरी ऑडिट की वजह से ही उठा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोप था कि राजनेता और निजी अधिकारी उन शर्तों पर 122 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस बेचने या आवंटित करने में शामिल थे जो टेलीकॉम ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाते थे। घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। इतना ही नहीं, इस मामले ने प्रधानमंत्री कार्यालय और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक को सवालों के घेरे में लिया था। यह 2G स्पेक्ट्रम के केस की कुछ मुख्य बातें थी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट की। परफॉर्मेंस ऑडिट में कैग यह पता लगाया जाता है कि क्या सरकारी योजना शुरू करने का जो मकसद था उसे कम खर्च पर सही तरीके से किया गया है या नहीं। इस दौरान योजनाओं का बिंदुवार विश्लेषण किया जाता है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए व्यू वन।